Welcome to Easy Physics. Resistance of a system of resistors. हम जानते हैं कि जितनी भी कंडक्टर्स यानी कि जो अलाउ करते हैं करंट को, उन सब में कुछ ना कुछ रुकावट होती है, यानी कि रेजिस्टेंस होती है जो रोकती है करंट्स को। क्योंकि कोई पोटेंशियल जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इनफाइनाइट करंट नहीं आती है, बल्कि कुछ करंट की लिमिटेशन होती है। हाँ, ऐसे सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हो करंट की, और कुछ सब्सटेंस है जिसमें करंट की लिमिटेशंस कम होते हैं, यानी कि ज़्यादा फ्लो करती है। ये तो नॉर्मल कंडक्टर्स होती है, वायर्स होती है। लेकिन ऐसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो खास इस काम से बनाया जाए कि उस सर्किट में उस करंट को फ्लो को लिमिट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए सर्किट के अलग से उसमें डाल के, उन कंपोनेंट्स को रेजिस्टर्स कहते हैं। रेजिस्टर्स जनरली सिंपली इसी तरह के दिखते हैं और दो तार निकले होते हैं। वो कोई प्लस माइनस या हेड टेल नहीं होता है, बल्कि सिंपली दो तार कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में। उसकी कलर डिकोडिंग होती है रेजिस्टर्स की, बताती है कि रेजिस्टर्स कितनी ओहम की रेजिस्टेंस है, उसमें उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि अगर हमारे पास रेजिस्टर्स हो तो एक रेजिस्टर की सिंपली हम सिंपलाइज इसकी सिंबल इस तरह करते हैं। एक रेजिस्टर हो गई, अगर हमारे मान लीजिए 3 रेजिस्टर्स हैं, देयर आर 3 रेजिस्टर्स। नाउ हम इसकी कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं किसी सिस्टम में? 2 तरह से कनेक्शन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक सीरीज़ कनेक्शन होती है जिसमें हम एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं, यानी कि एक रजिस्टर ये हो गया, इसको इसके बगल में दूसरे रजिस्टर से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरे को तीसरे से कनेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। दूसरा तरीका ये होता है कि तीनों रजिस्टर्स को 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि हमने जितने भी रजिस्टर्स हमारे हैं सबको एक साथ लिया एंड उसके एक तरफ को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले को 2 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द पैरेलल सिस्टम ऑफ कनेक्शन। सो दिस इज हाउ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। नाउ वी कंटिन्यूइंग द सीरीज। वेलकम टू इजी फिजिक्स। रजिस्टर्स इन सीरीज। करंट इन सीरीज में सभी रजिस्टर से सेम गुजरता है। एक सर्किट सिंपली एक सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 और एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया गया, यानी कि जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है इन तीनों के बीच। और इसकी वजह से जब वोल्टेज अप्लाई की गई तो एक करंट I फ्लो किया, माना कि पूरे सिस्टम में, टोटल सिस्टम में। नाउ ये करंट अगर I यहाँ से गुजरेगा तो ये I यहाँ भी गुजरेगा और इस रजिस्टर से भी फ्लो करेगा और इस रजिस्टर से भी फ्लो करेगा, और फिर यहाँ वही I निकलेगा जो पूरे सिस्टम में जो I करंट फ्लो कर रहा है। तो ये बताती है कि और ऑब्जर्वेशंस भी बताते हैं कि पूरे सिस्टम में I करंट ही सेम करंट फ्लो करेगी। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग, द सेम करंट इन सीरीज। नाउ सेकेंड थिंग, वोल्टेज जो हमने ओवरऑल अप्लाई किया तो क्या सब पे सेम वोल्टेज रहेगा? नो, टोटल पे पूरा वोल्टेज तो V रहेगा, लेकिन इंडिविजुअली इसमें इसके हिसाब से वोल्टेज अप्लाई, ये वोल्टेज लेगा, इसके हिसाब से ये लेगा और इसके हिसाब से ये लेगा, तो ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा 3 वोल्टेजेस में। यानी कि मान लीजिए इस पर V1 वोल्टेज इसने ड्रॉप हुआ, इसमें V2 वोल्टेज ड्रॉप हुआ और इसमें V3 वोल्टेज ड्रॉप हुआ R3 रजिस्टर पे। अब यानी कि वी नो दैट total voltage is the sum of the individual voltages as they dropped or used up in the resistors. Now आगे बढ़ते हम कि हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, यानी कि अगर हम मान लें कि ये तीनों रजिस्टर्स का जो एक फाइनल रजिस्टर जो क्रिएट करेगा, फाइनल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उसको R कह देते हैं, R कह देते हैं। यानी कि टोटल R1, R2, R3 3 रजिस्टर्स का जो सम हो और इक्विवेलेंट हो, यानी कि इसके लगभग इसके, यानी कि यही इसको एक फॉर्म में लिखे तो वो अगर R मान ले तो दिस V इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। नाउ वी नो दैट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर आगे होती तो और भी डॉट डॉट होती। सो V1 इक्वल टू आई R1, V1 इज आई R1 बिकॉज ऑफ R1 रेजिस्टेंस, V1 इज बिकॉज ऑफ R1 रेजिस्टेंस, सो आई R1, V2 इज टू आई R2 एंड V3 इज द आई R3 डॉट डॉट डॉट।
So we know, and this V is the final voltage, so final current and final resistor, all resistor. तो यहाँ हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, यहाँ जहाँ R का मतलब होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सो I कॉमन हो रहा है, I कॉमन हो तो I को हटा देते हैं सर्किट से, तो ये हो गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज द व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो सम अगर रजिस्टर इससे ज़्यादा होते हैं तो इसमें भी डॉट डॉट आगे बढ़ जाता, यानी कि इन सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस सर्किट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या होती है कि सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स को जोड़ दे, और इसका मतलब है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा बड़ी ही होगी, यानी ज़्यादा ही होगी. सो दिस इज कंटिन्यूइंग हाउ द वी राइट रेजिस्टर इन सीरीज. Welcome to Easy Physics. Resistors in parallel. It is observed that देखा ये गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब करंट फ्लो करती है तो डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है, और फाइनली फिर करंट फाइनली वो एड अप होके सर्किट में मूव करती है. और देखा ये गया है कि जो वोल्टेज होती है वो इक्वली तीनों पैरेलल ब्रांचेस पे लगती है. सो यहाँ हमने 3 रजिस्टर्स लिया, इससे ज़्यादा भी ले सकते थे, कम भी ले सकते थे. R1, R2 एंड R3 तीनों को पैरेलल में कंबाइन किया और एक वोल्टेज V अप्लाई किया. हमने इसे सर्किट जोड़ा नहीं है, बस इसे बता दिया कि V वोल्टेज अप्लाई किया है. ये अलग तरीके से ताकि आप समझ सके आगे की. जब V वोल्टेज अप्लाई किया गया तो इस पूरे कॉम्बिनेशन पे एक I करंट फ्लो किया स्टार्टिंग में. तो अब नाउ हमें आगे क्या स्टेप्स लेने हैं. ये I करंट इस सर्किट में अगर करंट जाएगी, ये I1 लेट I1 करंट इंटर कर रही है, और इस सर्किट में के इस ब्रांच में I2 करंट इंटर कर रही है, और इस ब्रांच में I3 करंट इंटर कर रही है. नाउ वोल्टेज तीनों पर यही वोल्टेज जो यहाँ लगेगी, सो वोल्टेज विल बी द सेम. नाउ तो अकॉर्डिंगली टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3. नाउ we know according to Ohm law V equal to IR, where R is the total, if the V is the total voltage, अगर I भी टोटल करंट हो तो R भी टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, यानी फाइनल रेजिस्टेंस. अगर इसको एक बार में लिखना हो तो यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कहते थे हम. तो लेट दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल सर्किट. नाउ सो यहाँ I इक्वल टू V बाई R होगी, इसको इसमें इनपुट देते हैं. सो I इक्वल टू V बाई R equal, so I1 equal to V by R1 and I2 equal to V by R2 and similarly R3 equal to V by R, I3 equal to V by R3. वोल्टेज तीनों में कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनली वी गेट दिस 1 by R इक्वल टू, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. अगर दिस इज द व्हाट द वी गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ पैरेलल सर्किट. अगर ये ज़्यादा होती रेजिस्टेंस तो इस तरह इसमें और भी जोड़ते जाते. अगर ये सिर्फ 2 होती तो ये ऐसे होती 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2. और अगर सिर्फ 2 होती है तो इसको हम एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते हैं कि R1 इंटू R2 बाई R2 प्लस R1. इसको उल्टेंगे तो R, तो ये भी उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2. सो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर इफ 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. और अगर बहुत सारे हो तो ये अप्लाई करेंगे. कंटिन्यू द सीरीज. होप यू आर डूइंग वेल. Comment or ask her questions, suggestions. Thank you.